आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग एक पूरा सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग अब तक बात कर चुके हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचने तक की, और एक स्टेट ऑफ मदीना जो क्रिएट हुआ, जो पहला इस्लामिक स्टेट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, उसकी उन्होंने बात की, मिसाक मदीना की बात की। अब यहाँ से जो बात होगी वो ग़ज़वों की बात होगी, क्योंकि जैसे हमने बताया था आपको पीछे अपने वीडियो में कि ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं कि खुद परेशान हैं, बल्कि इसलिए परेशान है कि दूसरा खुश क्यों है। तो मक्के के लोग जो इन लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिए थे और उनके तमाम सामान वगैरह छीन लिया था, तो अब वो ये लोग ये सोच रहे थे कि साहब ये तो वहाँ जाके बड़े खुश हैं, लोग आराम से रह रहे हैं, और अब क्या किया जाए। तो उनका ये था कि जो मदीने में एक चिराग जली है, जो स्टेट ऑफ मदीना था, और एक इस्लामिक स्टेट जो क्रिएट हो रही थी, तो उस चिराग को बुझा दिया जाए। लेकिन जो बात कही जाती है ना कि जो जिस चीज़ को अल्लाह खुद रोशन करे उसे क्या बुझा पाएगा कोई। ठीक है, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। तो यही हुआ वहाँ भी। अब हुआ क्या कि एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि एक काफिला सीरिया की तरफ से कुफार मक्का का आ रहा था, जिसको लीड करता अबू सुफियान। और ये मक्के वालों को लगा कि शायद जो है ये मदीने के जो लोग हैं, कहीं हम इस काफिले पर अटैक न कर दें, क्योंकि इनके सारे सामान तो वहाँ छीन लिए गए थे मक्के में। तो एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर अबू जहल, जिसका रियल नाम अमर बिन हिशाम था, वो जो है चला मक्के से। तो जब वो निकल के आ रहा था, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इन्फॉर्मेशन हुई इसकी, तो पैगंबर ने अपने सहाबा को लेकर, जिससे 313 लोग रहे, मदीने से तकरीबन 80 मील दूर, यानी आप समझ सकते हो कि तकरीबन जो है 130 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए कि आसपास जो है वो निकल के बाहर जाना पड़ा। यानी मदीने से बद्र जो है वो 80 माइल्स है, और अगर मक्के की बात करें तो वहाँ से तकरीबन 200 माइल्स पड़ता है, मील की अगर हम लोग बात करें। और जानते हो कि 1 माइल से इसका 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वहाँ पर प्रॉफिट अब लेकर आर्मी चल रही है। अब यहाँ बड़ी बात क्या है, ये जो लश्कर चल रही है, इसके पास बहुत कुछ साजो सामान नहीं है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि 313 लोगों के पास सिर्फ 70 ऊँट थे और 2-3 घोड़े थे। उधर जो आर्मी आएगी उसके पास तकरीबन 1000 लोग होंगे, कई सौ ऊँट भी हैं और घोड़े भी बहुत सारे हैं, पूरा सजा हुआ लश्कर है वो। अब ये दोनों बहुत ही अनइवन, मतलब जिसको कोई बराबरी नहीं, वो लश्कर टकराने जा रही है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब बदर के मैदान में लोग पहुंचे, तो जिस दिन जंग का मामला होगा वो दिन बेसिकली 13 मार्च है। और अगर बात करें हम लोग उसकी ईयर की, तो 624 ईयर है जो इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से, और 17 मार्च है, और 17 जो है रमज़ान है। एंड रमज़ान के इसमें महीने में लड़ाई हो रही है। 17 रमज़ान का दिन है जिस दिन लड़ाई होगी, और 624 जो है आपके वो है ईयर है इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से। हिजरी के एतबार से सेकेंड हिजरी है, याद रखना है ये चीज़। अगर आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से, तो 13 मार्च है, 624 का दिन है, मतलब ईयर है। और अगर बात पूछी जाएगी आपसे इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से, तो ये 17 रमज़ान है और सेकेंड हिजरी है, जिस दिन इंगेजमेंट होगा। अब देखिए ज़रा आर्मी का कंपोजिशन, एक तरफ 313 लोग खड़े हैं, और एक तरफ 1000 का लश्कर है। एक तरफ साजो सामान जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो सकते हैं लड़ने के लिए, वो बहुत काफ़ी नहीं है, और एक तरफ पूरा भरा हुआ है। अब दोनों आर्मी आमने सामने हैं। यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने झुके, जो इबादत का तरीक़ा होता है, और फिर सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ की। बहुत रोए हैं प्रॉफिट वहाँ पर, अल्लाह से मांगा है उन्होंने। और एक बात जो उनकी दुआएं थी, उस दुआ में एक दुआ ये भी थी कि ए अल्लाह, जो हमारी ताकत थी हम वो ले आए। ये चंद मुट्ठी भर जो यहाँ पर लोग आए हैं, यही हमारी ताकत है जो हम लेकर आए हैं यहाँ तक। अब इन्हें फतहयाब करना यानी विक्ट्री देना, या इन्हें शिकस्त देना यानी डिफीट देना तेरे हाथ में है। और फिर हुजूर ने जो बात की बड़ी बात थी, कहा कि ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग खत्म कर दिए गए तो कयामत तक रुए जमीन पर तेरे नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब जब दोनों तरफ से आर्मी सफबंद हो गई, खड़ी हो गई, तो एक चीज बता दें आपको हम, एंशियंट टाइम में या मिडिवल टाइम में भी
लड़ाई का एक ये भी तरीका था कि दोनों तरफ से बड़े बड़े पहलवानों को भेजा जाता था पहले, 1 to 1 हेड टू हेड लड़ने के लिए, एक एक करके। तो उधर से भी एक एक करके जो लोग आए, जिनके मुकाबले में इधर से लोग भेजे गए, तो इधर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार लोगों को भेजा पहले, एक दो लोगों को, तो उन कुरैश के लोगों ने जो आए थे उधर से, उन्होंने मना कर दिया, इनसे हम थोड़ी लड़ेंगे, हमारे बराबरी का भेजो, आप हमारे बराबरी का भेजिए। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को, हजरत हमजा को, इनको आगे बढ़ाया, और फिर 1 to 1 जो कॉम्बैट हुआ एक एक करके, उसमें कुफार मक्का की लाशें बिछती चली गई शुरू में, फिर फुल इंगेजमेंट हुआ, मतलब पूरी तरह लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में हुआ क्या? इस लड़ाई में पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इस्लाम को फतह दी। कुरान ने जिक्र भी किया और बताया भी कि हमने आपकी मदद किस तरह से की, फरिश्तों के जरिए मदद की गई, वो कुरान में जो बयान किया गया। ज़मीन पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से जब इंगेजमेंट हुआ और जब जंग पूरे फुल फ्लेज उस पर आई, अपने शबाब पर आई, तो कुफार मक्का भाग खड़े हुए। दोनों तरफ से कैजुअलिटी जो हुई, मुसलमानों की तरफ से याद रखना आपको, 14 लोग शहीद हुए थे, मार्टर्ड हुए थे, ठीक है। इनमें जो सबसे पहले मार्टरडम है, सबसे पहली शहादत जो हुई थी प्रॉफिट की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, वह हजरत उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत उमैर, कंफ्यूज मत होइएगा, उमर अलग हैं, ये हजरत उमैर हैं जो एक सहाबी रसूल है, शहीद हो रहे हैं, और फर्स्ट मार्टर्ड हैं अगर बदर की बात की जाए तो। और कुफार मक्का की तरफ से 70 लोग मारे गए, 70 कुफार मक्कन्स वर किल्ड देयर, 70 वो मारे गए, 14 लोग इधर शहीद हुए। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो 70 मारे गए, इनके अलावा जब भागदड़ बची वहां पर, वो लोग भागे, तो उनमें से दौड़ाकर तकरीबन 70 को ही पकड़ लिया गया। उस जमाने का एक उसूल था कि लोग जो सोल्जर्स भागते पकड़ते भी थे। पकड़ते क्यों थे? ताकि उनके बदले में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनके परिवार वाले फिदिया दें, जिसको वॉर रिपेरेशन कहते हैं, यानी छुड़ाने के लिए उनको पैसा देना पड़ता था उनके परिवार के लोगों को, तो एक आमदनी का जरिया होता था ये। दूसरी चीज थी कि अगर नहीं देते तो उनको गुलाम बना लिया जाएगा। तो 70 लोगों को पकड़ा गया, 70 लोगों को। तो ये 70 पीपल जो थे कुफार मक्का के, जो सोल्जर्स थे, पकड़ के लाए गए मदीने में, तो इनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी, 70 के 70 को। जब मदीने के अंदर इनको लाया गया, मैंने अभी आपसे बताया कि बद्र जो है मदीने से तकरीबन 80 माइल्स दूर है, तो आप समझ सकते हो काफी दूर है। तो वहां से इन तमाम को लाया गया। जब मदीने में आ गए लोग, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से पूछा कि तुम में से पढ़ा लिखा कौन कौन है? जिसने भी कहा, इशारा किया, बताया कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों की हथकड़ियां खोल देने के लिए और पैरों की बेड़ियां खोल देने के लिए कहा कि ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, इनके हाथों की हथकड़ियां खोल दो, इनके पैरों की बेड़ियां खोल दो। अब यहां इंडिकेशन क्या है? यहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैसेज दे रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा होगा उसको इज्जत दी जाएगी। आप याद रखिएगा, जिसको हुजूर ने इज्जत दी है उसको कयामत तक इज्जत मिलती रहेगी। इसीलिए समाज में जो लोग भी पढ़े लिखे रहेंगे, कयामत तक जो लोग भी पढ़े लिखे रहेंगे, सोसाइटी उनको इज्जत देगी। क्यों इज्जत देगी? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इज्जत दी। अब दूसरी बहुत बड़ी बात क्या हुई यहां पर? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन पढ़े लिखे लोगों से कि अगर तुम लोग हमारे कुछ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो। जैसे आप सब जानते हो, लैंग्वेज के जानना एक चीज है। जैसे हमारी आपकी जबान हिंदी उर्दू नॉर्मली है, तो हिंदी उर्दू सब बोल लेते हैं, लेकिन सब लिख नहीं पाते हैं, सब पढ़ नहीं पाते हैं। तो हुजूर ने कहा कि हमारे लोगों में से अगर तुम लोग कुछ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तो हम तुम्हें बगैर फिदिया लिए, बगैर वॉर रिपेरेशन लिए, बगैर एक पैसा लिए आजाद कर देंगे। मतलब विदाउट टेकिंग एनी पेनी आई विल रिलीज यू, हम आपको छोड़ देंगे। अब यहां एक बड़ी जबरदस्त चीज समझने की है, जो पूरी इंसानियत को समझने की जरूरत है, जो पूरे आलम इस्लाम को समझने की जरूरत है, और हम लोगों को खासतौर से समझने की जरूरत है। वो ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हालात देखिए कि मक्का छोड़कर मदीना पहुंचे हैं, उनके असहाब सारी चीजें उनका सब लुट गया, वहां पर सब उन्होंने जब्त कर लिए, रोक लिया मक्के के लोगों ने, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद यहां पर लोग आ रहे हैं लुटे पिटे। जब एक इंसान माइग्रेशन करता है, कहीं से कहीं पलायन या हिजरत करता है, तो सबसे पहली जरूरत होती है उसके लिए पैसे की। लेकिन हुजूर क्या कह रहे हैं
कि हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम हमारे कुछ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, हम तुम्हें बगैर पैसा लिए आजाद कर देंगे। मैसेज क्या है हुजूर का कि अगर बात पैसे की और इल्म की आ जाए तो इल्म की तरफ बढ़ो, पैसे की तरफ न बढ़ो। इल्म की अहमियत क्या हो सकती है आप इस इंसिडेंट से भी समझ सकते हैं। हुजूर ने कयामत तक आने वाले लोगों के लिए मैसेज दे दिया कि अगर बात पैसे, धन दौलत और इल्म के बीच में आए तो आप इल्म की तरफ बढ़िए। और क्यों बढ़िए? क्योंकि जहां इल्म होगा, जहां नॉलेज होगी, तो फिर तमाम चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। ठीक है, आज मुसलमानों के लिए खासतौर से समझना बहुत जरूरी है। आप एक रोटी भले कम खाइए, आप अपने ऊपर मुशक्कत बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के साथ कंप्रोमाइज मत करिए, उनकी तालीम के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि तालीम याफ्ता होंगे तो उनको इज्जत मिलेगी। ये मेरी बात नहीं है, ये बात आपको हुजूर ने बताई, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और उनके एक्शन से ये चीज दिखती है। तो बदर का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है। खैर, अब जब ये लोग हारे तो कुफारे मक्का के बड़े बड़े लोग मारे गए। उसमें अबू जहल जैसा आदमी मारा गया जो कमांडर था, उतबा, शैबा, ऐसे से लोग मारे गए, उमैया बिन खल्फ, इनके बड़े बड़े कमांडर से जो वहां पर मार दिए गए। पूरे अरब के खित्ते में, पूरे अरब की जमीन पर एक दबदबा सा कायम हो गया मुसलमानों का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग थे, जो सहाबा थे, वो किस बात को लेकर कि ये एक ताकत है, अब इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया। बड़ी बात क्या है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस चिराग जिसको रोशन हुजूर ने किया था स्टेट ऑफ मदीना के तौर पर, एक इस्लामिक रियासत के तौर पर, उसे बुझाने की जो कोशिश थी कुफार मक्का की, वो नेस्तनाबूद हो गई। यहां पर बिल्कुल तितर बितर कर दिए गए लोग। तो ये है जंग बदर का बैकग्राउंड और ये है जंग बदर के वाकयात। इस्लामिक तारीख के एतबार से अगर देखा जाए तो ये पहला गजवा माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज इंगेजमेंट बैटल के तौर पर यहीं पर हो रहा है। अब जो अगली बात हम लोग को डिस्कस करनी है वो ओहद के बारे में करनी है, जो गजवे ओहद है। अब गजवे ओहद क्या चीज है? मदीने के करीब में एक पहाड़ी है, एक माउंट है जो ओहद के नाम से है। इसी पहाड़ी के फुटहिल में, इसी पहाड़ी के तलहटी में ये जंग हुई थी, जिसे जंग ओहद कहते हैं। अब ये जंग कब हुई थी पहले ये समझना जरूरी है। 23 मार्च 625 को हुई, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात की जाए। 23 मार्च 625। अगर इस्लामिक कैलेंडर की बात की जाए तो 7 शव्वाल 3rd हिजरी में हुई। अब इसका जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए, ये जंग ओहद क्यों हुई। इसकी सबसे पहली वजह जो बनी वो ये कि जब ये लोग हारे मक्के वाले, तो काफी इनके अंदर हरास था, काफी इनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ कि इससे हमको बदला लेना है। क्यों बदला लेना है? बड़े बड़े सरदारान इनके मारे गए। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब ओहद के लिए आएंगे वो कुफारे मक्का, तो अब ये बहुत जबरदस्त तरीके से बदले की भावना से आएंगे, एक रिवेंज को लेकर ये आएंगे वहां तक। जब ये आएंगे वहां से तो आपको एक नाम याद रखना है, हिंदा। ये अबू सुफियान की बीवी है। मैं अभी सिर्फ हिंदा कह रहा हूं, हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा नहीं कह रहा हूं। उसकी वजह है कि जब मैं अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहा हूं और जिस टाइम के लिए बात कर रहा हूं, उस टाइम पर वो कुफार में से शामिल है, मुशरिकीन में से शामिल है। हिंदा के भाई भी इसमें मारे गए थे। अब हिंदा कौन है? अबू सुफियान की बीवी। अबू सुफियान कौन है? मक्का के पॉलिटिकल पावर के एतबार से चीफ हैं वो अपने आप में। तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा के भाई, उनके बाप भी मारे गए थे इसमें। बहुत गुस्सा था उनके अंदर। उन्होंने एक गुलाम को पाल रखा था, उस गुलाम को ट्रेन किया गया, उसे समझाया उन्होंने कि अगर तुमने 3 में से किसी एक को मार दिया, शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, तो हम तुम्हें आजाद भी करेंगे और इतना धन दौलत देंगे, पैसा देंगे कि पूरे मक्के में तुम शोरफा में गिने जाओगे, तुम अमीरों में गिने जाओगे। 3 कौन? या तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हजरत हमजा जो उनके चचा हैं, या हजरत अली करमल्लाहु वजहू। क्योंकि जंग बदर के दौरान हजरत अली ने अकेले 17 लोगों को मारा था, 17 पीपल।
वर किल्ड देयर बाई हजरत अली हिमसेल्फ। इन्होंने मारे 17 लोग, और इनके बड़े बड़े लोगों को मारा था उन्होंने। तो इनके तो बहुत गुस्सा था। खैर हुआ क्या, अब ये आर्मी आई और ओहद के फुटहिल में दोनों आर्मी आमने सामने आती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत 50-60 लोगों को एक तादाद में, जो आर्चर्स थे, जो तीरंदाज थे, उन्हें ओहद पहाड़ी के ऊपर लगाया, एक रास्ते को ब्लॉक करने के लिए कि इधर से कोई आर्मी मूवमेंट न कर सके। एनिमी आर्मी, दुश्मनों की आर्मी अगर आते हैं तो उन्हें तीर से मारा जाए। जंग स्टार्ट हुआ, ओहद की जंग। ओहद की जब जंग स्टार्ट हुई तो एकाएक मुसलमान हावी हो गए कुफारे मक्का के ऊपर। कुफारे मक्का के पैर उखड़ गए। लेकिन हुआ क्या, कुफारे मक्का की तरफ से एक कमांडर जिनका नाम खालिद इब्न वलीद है, उस वक्त तो मुसलमान नहीं है, वो कुफारे मक्का की तरफ से है। सब जब भाग रहे थे तो हुआ क्या कि जो लोग ऊपर बैठाए गए थे, जिनसे प्रॉफिट ने ये कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक वहां से उतरना मत, लेकिन जब ये भागने लगी आर्मी तो माले गनीमत जो वॉर बूटी होता है उसको लेने के लिए तमाम लोग लेते हैं, लेना चाहिए। ये जो सहाबा ऊपर बैठे थे, तीरंदाज, आर्चर्स, इनको ये लगा कि शायद जंग खत्म हो गई। ये लोग वहां से नीचे उतर आए। उनमें से कई लोग थे जिन्होंने मना किया कि ऐसा ना करिए, क्योंकि प्रॉफिट ने कहा था जब तक मैं ना कहूं तब तक ना उतरना। लेकिन कुछ लोगों ने बात नहीं सुनी और उतर गए, बल्कि ज्यादातर वहां से उतर गए। 4-5 लोग वहां बचे रह गए। जब वहां से उतर गए तो ये जो आर्मी भाग रही थी, इसमें जो कमांडर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर हजरत खालिद इब्न वलीद, उन्होंने इस पॉइंट को देखा। खाली ये आदमी बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट है, अभी बताएंगे इनके बारे में हम आगे। ये वहां से इन्होंने अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया, जो भागती हुई आर्मी थी, और उसको पहाड़ी के पीछे से लेकर आके, और मुसलमान जो इस तरफ रुख था, इनके पीछे से अटैक कर दिया। अब चूंकि जो 5 लोग थे, अगर वहां 50 होते तो वन टाइम में 50 एरोज आते, 50 तीर आते, तो उसको शील्ड देना मुश्किल होता। लेकिन 5 तीर को शील्ड देना मुश्किल नहीं था। ये लोग वहां से निकल आए, उन्हें अटैक कर दिया। अब ये जो आर्मी थी एक रेस्टिंग पोजीशन में थी, क्योंकि ये सामान ले रहे थे जो छोड़ के लोग भागे थे। ये अटैक जो था, ये बहुत ही वेमेंट अटैक था, बहुत ही स्विफ्ट अटैक था, और इतना खतरनाक था ये कि बहुत बड़े बड़े साहबा उस पर शहीद हो गए। और कमाल की बात देखिए, अब इस एक जंग में 70 साहबा शहीद हुए, 70 या 72 साहबा शहीद हुए। आप इसकी मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि प्रॉफिट ने तकरीबन 27 या 28 गजवे लड़े, और इन 28 गजवों में जो टोटल मार्टरडम है, शहादत है साहबा की, वो या तो 259 या 269 है, 259 या 269 है। और सिर्फ एक जंग में यहां पर 70 लोग शहीद हो जा रहे हैं। ये वही जंग है जिसमें 3-4 चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपको। खैर ये शहीद हुए। अब हुआ क्या कि कुछ मिरेकलस हैपनिंग वहां पर हुई। कुछ ऐसा हुआ जिसके से कुफारे मक्का खुद इन लोगों को छोड़ के भाग गए, वरना वो हालात वो बन चुके थे वहां पर कि अगर कुफारे मक्का ने पुश और किया होता तो शायद और भी कैजुअलिटी हो गई होती। लेकिन कुफारे मक्का वहां से भाग खड़े हुए फिर। अब आइए देखते हैं कैजुअलिटी कैसे हुई, क्या क्या नुकसान हुआ यहां पर। सबसे पहला और बड़ा नुकसान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंते मुबारक इसमें शहीद हुए। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट की कोई भी चीज टूटेगी या कट जाएगी, नुकसान होने पर उसे टूटना, फूटना, कटना नहीं कहते हैं, उसे शहीद होना कहेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंते मुबारक शहीद हुए। लेकिन एक इसमें समझने वाली बात है, दांत पूरा नहीं निकला था, दांत कट के निकली थी प्रॉफिट की, टूट के, कट के। इसके बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए आप। आज भी ये दांत सीरिया में एक जगह है हल्ब के जमा मस्जिद में जो मिंबर होता है उसके ऊपर ये दांत आज भी रखा हुआ शीशे के। इसमें सीरिया में एक जगह हल्ब, वहां पर हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंते मुबारक रखी हुई है। ये यहां पर हुआ, हुजूर जख्मी हुए, सर से ब्लड आया उनके, कई साहबा उनको प्रोटेक्ट करने में उनके पूरा जिस्म छलनी हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैजुअलिटी के एतबार से हमने बता दिया आपको कि 70 साहबा शहीद हुए। लेकिन ये वही जंग है जिसमें हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को मारने वाला शख्स वहशी बिन हर्ब है। कौन है? वहशी बिन हर्ब। ये वही आदमी है जिसको हिंदा ने पाला एज ए गुलाम, जिसको ट्रेंड किया कि किसी 3 में से एक को मार दो, मोहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हमजा या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनमें किसी एक को मार दो, हम तुम्हें आजाद भी कर देंगे गुलामी से, और इतना पैसा देंगे कि तुम मक्के के अमीर तरीन लोगों में से आ जाओगे। जब ये अफरा तफरी थी, इससे मौका पाया उस वहशी बिन हर्ब ने, और पीछे से एक जो लैंसर होता है जिसको बल्लम कहते हैं, वो खींच के इसने मारा, और उसकी जख्म इतनी तेज थी कि हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के पीठ में लगते हुए वो सीने को फाड़ते हुए बाहर आ गई। उनका डेथ हुआ। उनके जिस्म के साथ बड़ी बदतमीजी बेहुरमती की हिंदा ने, उनके कान काट दिए, उनके नाक काट दिए, उनके जिस्म की और भी चीजों को काट के उन्होंने उसको बजाते माला पहना बनाकर उन्हें गले में डाला, कलेजा चीर दिया और दिल निकाल के चबा गई, इतना नफरत था उसको। खैर, तो दूसरी बात जो याद करने की, तीसरी बात वो ये कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इसी जंग में हुई, जिसको आप जंग ओहद कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी था, ये एक मैसेज था उम्मत के लिए, पूरी आलम इस्लामियत, इस्लाम के लिए एक मैसेज था कि अगर प्रॉफिट की बात को तुमने नहीं माना, पैगंबर की बात को अगर तुमने नहीं माना, जाने या अनजाने कैसो भी, तो नतीजा तुम्हें इसका बहुत ही खतरनाक भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम जो लोग वहां बैठे हो 50 जिनको लगा के आए थे, जिनको भेजा था वहां पर, कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक उतरना मत। वो अलग बात है कि वो लोग जो समझे कि शायद आर्मी भाग रही है, तो वहां पर यह गलती जो हुई थी उनसे, वो जानबूझ के नहीं हुई थी, लेकिन गलती तो हो गई थी, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। हमने अभी आपसे कहा कि 28 गजवे हैं जो इसमें प्रॉफिट शामिल हो रहे हैं, गजवा उसी को प्रॉफिट शामिल हो, और इन तमाम में सिर्फ कैजुअलिटी 259 या 269 है, और इस एक जंग में 70 लोग शहीद हो जा रहे हैं, 70 सहाबा शहीद हो जा रहे हैं, हुजूर के बहुत ही अजीज चचा हज़रत हमजा शहीद हो जा रहे हैं। अब यहां से एक चीज और समझ लीजिए, इस जंग का कोई फैसला नहीं रहा जीत हार के एतबार से देखा जाए तो, क्योंकि कुफार मक्का भी भाग खड़े हुए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा मुसलमानों का हो गया। यहां पर मैं 2 नाम लिए, 3 नाम। एक खालिद इब्न वलीद का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर है, जिस आदमी ने इस पूरे बैटल ऑफ ओहद के कोर्स ऑफ बैटल को चेंज कर दिया, पूरे नक्शे को बदल दिया। बाद में सुलह हुदैबिया के बाद ये ईमान लाएंगे और फिर आलम इस्लाम के लिए खड़े होंगे और आलम इस्लाम का झंडा लेके पूरे दुनिया में जाएंगे ये, और बहुत बड़े कमांडर रहेंगे ये। इन्हीं को हुजूर ने सैफुल्लाह कहा, इनको टाइटल दिया ईमान लाने के बाद। सैफुल्लाह का टाइटल हजरत खालिद इब्न वलीद का है, जिसके मतलब सोर्ड ऑफ अल्लाह है। दूसरी चीज कि हजरत खालिद इब्न वलीद पूरी जिंदगी, जब इस्लाम में दाखिल हुए, पूरी जिंदगी दुआ करते रह गए, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत की मौत नहीं हो पाई उनकी। 58 ईयर्स की एज में जब वो डेथ कर रहे हैं, तो अपनी मौत ही मर रहे हैं वो, जो एक इंसान अपनी मौत मरता है, बीमारी वगैरह से मर जाता है। शहादत की मौत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि टाइटल था उनका सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, और इस टाइटल को देने वाले खुद हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर के जबाने मुबारक से यह बात निकली थी सैफुल्लाह की, इसलिए अल्लाह की तलवार किसी जंग में टूट नहीं सकती थी, इसलिए वो शहीद नहीं हुए, अपनी ही मौत मरे। वो मर के बिस्तर पर जब पड़े हुए थे, आखिरी सांस थी उनकी, आखिरी वक्त चल रहा था, उन्होंने वसीयत की कि दुनिया के बुज़दिलों को, जो कावर्ड्स हैं, बुज़दिल हैं, उन्हें मेरा पैगाम दे देना कि अगर तीर तलवार से जान जानी होती, तीर तलवार, गोली बंदूक, इनसे जान जानी होती, तो खालिद कब का मर चुका होता। जान तीर तलवार से नहीं जाती है, जान अल्लाह के हुक्म से जाती है। क्योंकि उनके जिस्म पर कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर के तलवार के, नेज़े के, बर्छे के, भालों के निशान न रहे हों, तीर के निशान न रहे हों। इतनी जंगें लड़ी हैं, कितनी तलवारें तोड़ दी उन्होंने जब इस्लाम में दाखिल हुए, तो इस्लाम के लिए, इस्लाम के दुश्मनों से। खैर, दूसरी शख्स हमने एक नाम लिया हिंदा का। यह हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी, बाद में फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करेगी। जिस गुलाम को उन्होंने ट्रेन करके कराया काम, वहशी बिन हर्ब, जिसने हजरत हमजा की शहादत की, यह भी इस्लाम कबूल करेंगे। कब? फतेह मक्का के बाद। लेकिन यहां एक कमाल की बात सुन लीजिए, जब ये दोनों हुजूर के पास आएंगे, हुजूर इनको माफ कर देंगे। ईमान लाने के लिए आए थे लोग, माफ कर दिया हुजूर ने, लेकिन माफ करने के बाद जब ईमान में दाखिल करा लिया, तो हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि आज के बाद तुम लोग कभी मेरे सामने मत आना, आज के बाद तुम लोग कभी मेरे सामने मत आना। क्यों? क्योंकि तुम अगर मेरे सामने आओगे तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए कि मेरे चचा मुझे याद आ जाएंगे। अगर तुम मेरे सामने आओगे
तो मेरे चचा मुझे याद आ जाएंगे, और अगर मेरे चचा मुझे याद आ गए, मेरा दिल दुख गया, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, अगर पहुंच गया तो तुम पर जन्नत हराम हो जाएगी। बात समझ रहे आप? एक और इंपॉर्टेंट बात, हजरत हमजा के जिस्म को छलनी छलनी कर दिया गया था। आपको सुन के हैरत होगी, उस आज तक हजरत हमजा शायद जहां तक मैं जानता हूं अपने आप में अकेली शख्सियत है जिनकी जनाजे की नमाज 70 दफा पढ़ी गई। जितने सहाबा के जो शहीद हुए थे, इंडिविजुअल नमाजें पढ़ी गई, उनकी जनाजे को रखने के बाद इनकी जनाजे रख रख के नमाजें पढ़ी गई। पूरा जिस्म छलनी कर दिया गया था। आप समझ सकते हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का मामला, उनकी खुशी का मामला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुजूर ने कहा ईमान लान जब वो लेकर आ गए, माफ भी कर दिया, कहा कि आज के बाद लेकिन मेरे सामने ना आना, क्योंकि मेरे सामने अगर आओगे तो मुझे मेरे चचा याद आ जाएंगे। ये नेचुरल बात है, क्योंकि जिसके साथ ये सब हुआ है वो उनके बहुत अजीज हैं, तो याद तो आएंगे। और कहा कि अगर वो याद आए तो वो मंजर भी याद आएगा, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, अगर मेरे दिल को तकलीफ पहुंच गई तो तुम पर जन्नत हराम हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बात जो है हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। मैंने एपिसोड वाइज इसलिए कर दिया है ताकि जो लोग अगर देखना चाहते हो तो एक सेगमेंट, एक पूरा सीरीज के साथ देखते चलें, तो एपिसोड वाइज देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस्लाम की जो बुनियादी जानकारी है और जो उस वक्त की तारीख है उसको सही तरीके से आप तक पहुँचा पाएँ। कोई भी इसमें कमी ज्यादती अगर होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट भी किया करें ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। जाते जाते एक सवाल है आप लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इसको समझेंगे, जो इसका जवाब देने के पोजीशन में होंगे, वो जरूर कमेंट बॉक्स में आके जवाब देंगे। सवाल ये है आपसे कि जंग उहद में हजरत हमजा को शहीद करने वाले शख्स का नाम क्या था? आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया।